प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। पिछले दो वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। तो बेसिकली टॉपिक हमारा यही है, लेकिन हमें आज उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बात करना है जो कि x के लिए सॉल्व होंगी। तो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस x के लिए सॉल्व होंगी उसमें x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y और p के रूप में आप उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना। और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सामान्यतः उसमें x एक ही जगह पर अवेलेबल रहेगा। ये कोई अपवाद वाली स्थिति नहीं है, ज्यादातर में ये स्थिति होगी पर ऐसी नहीं भी हो सकती है। ये मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं पहचानने का कि कौन सी इक्वेशन y के लिए सॉल्व होगी, कौन सी x के लिए सॉल्व होगी। तो उसमें से आप x को अलग करके बाकी सारी चीजों को अलग कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो भी इक्वेशन दी हुई होगी सबसे पहले आप उसको इस रूप में लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y एंड p। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और जैसा कि आपने पिछली वाली इक्वेशन में किया था, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था, यहां पर x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर आपका अगला काम होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाय dy एंड दिस इज इक्वल्स टू del f बाय del y प्लस यहां पर आएगा del f बाय del p और यहां आ जाएगा dp बाय dy, ठीक है। और ये जो dx बाई dy है भाई, आपको पता है कि dy बाई dx को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो dx बाई dy है ये बेसिकली 1/p बन जाएगा। तो दिस इज 1/p और ये पूरा का पूरा अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द फंक्शन ऑफ y होगा इसमें, p होगा इसमें और dp बाय dy होगा बेसिकली, ठीक। तो ये जो आपके पास में रिलेशन आएगा ये बेसिकली dp बाय dy यानी कि p के लिए एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब यहां पर या तो इसमें फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है, या फिर ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है जिसमें कि आपको IF वगैरह निकालना पड़ सकता है, जैसा कि आपने पिछले वाले केस में देखा था। अब मान लीजिए कि आपने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करा तो आपके पास में बेसिकली जो आंसर आएगा वो y में आएगा, ठीक है। तो आपके पास में y इज इक्वल्स टू, जब आपने इसको सॉल्व किया सॉल्विंग, ठीक, तो y इज इक्वल्स टू f2 फंक्शन ऑफ y एंड फंक्शन ऑफ बेसिकली यहां पर फंक्शन ऑफ p एंड c, आर्बिट्रेरी जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो आ जाएगा। तो आपके पास में y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p एंड c आएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो 1 आया है और ये जो 2 आया है इन दोनों की मदद से p को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। तो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक। जैसे कि आपने पिछले वाले लेक्चर में करा था वही काम हम लोग यहां पर भी कर रहे हैं। तो अगर एलिमिनेट p को आप कर पाते हैं इजीली तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। नहीं कर पाते हैं तो इस y की वैल्यू को रख देंगे यहां पर, आई रिपीट y की इस वैल्यू को रख देंगे यहां पर। तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ बच्चों, ठीक है ना, अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो उस केस में पुट the value of p not p of y from 2 into 1, ठीक है ना, and write x is equals to some function f3 of p and c। तो ये आपके पास में एक x इज इक्वल टू फंक्शन आ जाएगा p और c का, और ये आपके पास में y फंक्शन ऑलरेडी है p और c का। तो फिर ये दोनों
ये जो 2 और 3 है ये दोनों कंबाइंड सोल्यूशन होंगे, ये मिलके सोल्यूशन बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये केवल आपको तभी करना है जब आप यहां से फर्स्ट और सेकंड से p को एलिमिनेट ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में इस वैल्यू को आप यहां पर लिखेंगे तो आपको जो x है वो p और c के टर्म्स में आ जाएगा, p यहां पर पैरामीटर हो जाएगा एक तरह से, और जो y है वो भी p और c के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये दोनों मिलकर फिर कंबाइंड सोल्यूशन बना देंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इट्स अ पैरामेट्रिक सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द p आर डिपेंडेंट या पैरामीटर। ठीक है, वेरिएबल की तरह ही होगा मतलब एक तरह से वो। तो ये है बच्चों प्रोसीजर जो कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जब y के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर भी देखा था। अब आइए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, जिसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें x के लिए सॉल्व करना है। इसमें कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिसको आप आसानी से देख के समझ सकते हैं कि भाई ये x के लिए सॉल्व होगी। जैसे कि ये इक्वेशन है, इसमें केवल एक जगह x है तो ये x के लिए सॉल्व होगी, इसमें भी एक जगह x है तो ये भी x के लिए सॉल्व होगी, इसमें भी पूरी एक ही जगह x है तो ये भी x के लिए, और डेफिनेटली इसमें भी केवल एक ही जगह x है तो ये भी x के लिए ही सॉल्व होगी। ठीक, नाउ तो अब आइए वन बाय वन सभी को सॉल्व करते हैं और इनके आंसर्स निकालते हैं और प्रोसीजर को और अच्छे से समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो चलिए आइए स्टूडेंट, हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर तो आपके सामने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं गिवन। सो गिवन इज y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। ठीक, इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इसे डिफरेंशिएट नहीं करना है अभी, नाउ क्योंकि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है तो पहले इसे x इज इक्वल्स टू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे बच्चों। तो आप लोग देख रहे हैं कि x एक ही जगह है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब डिवाइड बाय 2p। ठीक है, जिसको आप चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2p एंड माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक, नाउ अब ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है इसे नाम दीजिए 1। ठीक है, इसे नहीं देना है, इसे नाम देना है इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा इंग्लिश से परेशान मत होइएगा, बिकॉज इंग्लिश सीखेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हिंदी आपको आती है, अंग्रेज़ी पे आ जाएगी तो 2 लैंग्वेज सीख जाएंगे, और जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आपको आएंगी उतना आपके दिमाग के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, सीखना है, और मैथमेटिकल इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, इट्स वेरी वेरी ईजी। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2 एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन 1/p और y इस तरह से ले लेंगे, काम बन जाएगा। तो 1/2p को ऐसे रहने देते हैं, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अब y/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 1/p को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले माइनस 1/p स्क्वायर आएगा और फिर उसके बाद में dp बाय dy आ जाएगा, सिंपल एज दैट, माइनस ये 1/2 ब्रैकेट वाई स्क्वायर पी स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आप p स्क्वायर फिर 2y, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, p स्क्वायर का करेंगे तो 2p आएगा, dp बाय dy आ जाएगा। ये चीज़ आपके सामने आएगी बच्चों। चलिए आइए अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो dx बाय dy ये तो बन जाएगा 1/p एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2p, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ माइनस y/2p स्क्वायर, ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
डी पी बाई डी वाई। नाउ ये 1/2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा माइनस वाई पी स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर पी डी पी बाय डी वाई। तो इसमें बच्चों जो चीज डी पी बाय डी वाई वाली है ना, उनको आप क्या कर देंगे, उनको आप अलग कर देंगे और बाकी चीजों को अलग कर देंगे। तो इन दो चीजों को उठा के किसी एक ही तरफ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। या तो इन सबको उठा के इधर ले आइए या इसको उठाकर इधर ले जाइए। इनको उठाकर इधर लाना ज़्यादा अच्छा है बिकॉज सब नेगेटिव में है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/p माइनस 1/2p और ये इधर उठ के आएगा तो इट्स वाई पी स्क्वायर और ये दोनों भी प्लस में आ जाएंगे। और इनमें से कॉमन आपको अगर दिख रहा है तो y कॉमन है तो y कॉमन ले लीजिएगा। तो y कॉमन जब ले लेंगे तो dp बाय dy भी कॉमन आएगा। ब्रैकेट में बचेगा 1/2p स्क्वायर, ठीक है, 1/2p स्क्वायर और यहाँ पर रह जाएगा प्लस एक y बाहर जा चुका है और ये p यहीं पर रह जाएगा, yp आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में ये 0 आ जाएगा बच्चों। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे सामने बनेगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 1/p में से 1/2p माइनस हो जाएगा तो आपके पास में 1/2p आ जाएगा। तो 1/2p प्लस वाई पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे एलसीएम अगर आप ले लें तो y dp बाई dy और ये ब्रैकेट में आपके पास में क्या आ जाएगा, इट्स 1 प्लस 2yp क्यूब, है ना, 2yp क्यूब और ये डिवाइड में आप चाहें तो 2p स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। और ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें और यहाँ पर भी एलसीएम अगर आप लें तो आपके पास में आ जाएगा कितना, इट्स 1 प्लस 2yp क्यूब डिवाइड बाय 2p, है ना, डिवाइड बाय 2p प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका y/2p स्क्वायर और dp बाय dy 1 प्लस 2yp क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में आपको 1 प्लस 2yp क्यूब कॉमन है तो उसको चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं आसानी से। और रही बात इसकी किसकी, 2p, यहाँ पर 2p है तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक, जैसे ये 2p स्क्वायर है, कॉमन लेके इधर 0 करने के लिए हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ अगर p स्क्वायर लगा दें और यहाँ p लगा दें तो काम हो जाएगा। तो ये 1/2p स्क्वायर तो हट जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके खत्म हो जाएगा बिकॉज ऊपर वाली चीज 0 नहीं हो सकती तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो आपके पास में अल्टीमेटली आ जाएगा p 1 प्लस 2yp क्यूब प्लस y प्लस y dp बाय dy 1 प्लस 2yp क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसमें से कॉमन ले लें, जो फैक्टर आपको दिख ही रहा है कॉमन, तो इट्स 1 प्लस 2yp क्यूब कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा p प्लस y dp बाय dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो फैक्टर है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग, ठीक है ना, बिकॉज हमें बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए p के टर्म्स में ताकि उससे हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहां पे जनरेट कर सकें। और अगर हम ये यहाँ से p की वैल्यू निकाल कर इस p की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा। हमें वो हमारे उतना काम का नहीं है जितना कि जनरल सोल्यूशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ में होगा। तो हम यहाँ पर इस सेकंड वाले फैक्टर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इग्नोरिंग फर्स्ट फैक्टर एंड टेकिंग सेकेंड फैक्टर, ठीक। तो सेकेंड फैक्टर को आप यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा p प्लस वाई dp बाय dy इज इक्वल्स टू 0। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं क्या,
इसे आप लोग लिख सकते हैं सिंपल, बहुत ही आसान सी चीज है, इसको आप लोग लिख सकते हैं ओके, ये dy बाय y और प्लस dp बाय p इज इक्वल्स टू 0। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसको आप इधर ले जाएंगे, dy को इधर लेकर आएंगे, फिर y को इधर लेके जाएंगे, p को इस तरफ ले जाएंगे, ये आपके सामने स्थिति बन जाएगी। तो जब आप इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो ये तो बन जाएगा log y, ये बन जाएगा log p, है ना, और इज इक्वल्स टू में log c कर दीजिए। ठीक, तो आपके पास में अल्टीमेटली आ जाएगा y p इज इक्वल्स टू c। तो यहां से बच्चों आपके पास में जो p की वैल्यू है ना, जो p की वैल्यू है, अगर आप वो देखें तो p की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी c अपॉन y। तो इस p की वैल्यू को आप कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों? इस p की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें आप p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 1, ठीक है ना, पुट y p इज इक्वल्स टू c अपॉन y। तो इस p की जगह पर बच्चों c अपॉन y लिखेंगे, तो आपके पास में आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2। p की जगह पर लिख देंगे बच्चों c अपॉन y, तो c नीचे y ऊपर, तो y स्क्वायर एंड माइनस y स्क्वायर p की जगह पर, सॉरी ये y स्क्वायर अपॉन 2, p की जगह पर लिख देंगे आप कितना, c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ठीक, तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में अल्टीमेटली x इज इक्वल्स टू आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2c माइनस c स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज, जिसको आप एलसीएम लेके अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो आपके पास में अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा, वैसे आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों। तो ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया और आई होप बच्चों कि ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आया होगा। ज्यादा दम नहीं था बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, x उसमें सिंगल स्टेप में था, एक ही x था। ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी कि आपको x का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा या कुछ और लेना पड़ेगा x निकालने के लिए। सिंपल x की वैल्यू निकाली, उसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कॉमन लिया, फैक्टर्स बनाए। जब फैक्टर्स बनाए तो इस तरह से फैक्टर्स बने, उनमें से सेकंड फैक्टर को लिया, पहला क्यों नहीं लिया ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में जो y p है इज इक्वल्स टू c आ गया, यानी कि p इज इक्वल्स टू c अपॉन y आ गया। आपने इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। अगर यहां से हम लोग p की इस तरह से वैल्यू नहीं निकाल पाते तो जो भी यहां से y की वैल्यू आती उसको उठाकर हम लोग कहां पे रख देते, यहां रख देते और यहां से x की वैल्यू निकालते, और वही x की वैल्यू और यहां से ये जो y की वैल्यू आती इन टर्म्स ऑफ p, वही हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन यहां पे समाप्त होता है। एक बार मैं आपको आंसर क्रॉस चेक करके बता देता हूं। करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, बड़ी ऐसा ही आंसर आया है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों सॉल्व हो जाता है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो कि इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए आइए बच्चों, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, p क्यूब माइनस 4x y p प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था बच्चों, इसमें भी एक ही x टर्म है, तो इस x टर्म की मदद से आप इस एक्सप्रेशन को नए रूप में लिखिएगा। ठीक, तो आपको मिलेगा यू विल गेट 4xyp इज इक्वल्स टू p क्यूब प्लस 8y स्क्वायर। और अगर आप 4 और yp को आप इसके डिवाइड में लेकर जाएं तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा p क्यूब डिवाइड बाय 4x p, एक p से p काट दीजिए तो यहां से p हट जाएगा और ये p स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और यहां आ जाएगा 8 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इट्स 2, एक y से y कैंसिल हो जाएगा तो इट्स 2y अपॉन p, ठीक है ना, 2y अपॉन p आ जाएगा।
और आई थिंक यहाँ x नहीं आना चाहिए, दैट्स अ मिस्टेक बिकॉज इट्स अ p स्क्वायर अपॉन 4y है ना, बिकॉज एक p से p तो कैंसिल हो गया है। तो अल्टीमेटली आपके पास में आ जाएगा x इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 4y प्लस 2y अपॉन p, ठीक है ना, 2y अपॉन p, बिकॉज ये एक y से y कैंसिल, एक 4 से 8 कैंसिल, तो इट्स 2y अपॉन p आ जाएगा, x तो राइट हैंड साइड में है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिएगा। नाउ अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पर आप लोग लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो विथ रिस्पेक्ट टू y इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो आपके पास में आ जाएगा dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1/4 को बाहर, और फिर से इसमें वही प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, तो इट्स 1/4, ठीक है, ये 1/y, यहाँ पर p स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2p dp बाय dy एंड प्लस p स्क्वायर अपॉन 4 को एज इट इज रहने दीजिए, 1/y को डिफरेंशिएट कीजिए तो माइनस 1/y स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर आप लोग अडॉप्ट करेंगे इस 2y अपॉन p के लिए, तो इट्स अ प्लस 2 सही है, p सही है, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 सही है, y भी सही है 2y, और 1/p का डिफरेंशिएशन माइनस 1/p स्क्वायर और dp बाय dy, ये आपको मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर dx बाई dy को तो लिख देंगे 1/p बच्चों, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो इट्स p अपॉन y और ये 2, ठीक है ना, बिकॉज 2 से ही कैंसिल, तो ये dp बाय dy, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में माइनस में p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में 2/p और माइनस में ये आ जाएगा बच्चों कितना, इट्स माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर dp बाय dy। तो ये स्थिति बन जाएगी बच्चों आप लोगों की फिलहाल, ठीक है। अब यहां से dp बाई dy कॉमन लेना है और इस 2/p को इस तरफ ले आना है, तो ये 1/p, ये माइनस इधर पे आएगा 2/p, तो 2 में से एक माइनस हो जाएगा, तो इट्स अ माइनस 1/p, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरफ भी ला सकते थे, एक ही बात है। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 2 में से एक p चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 1/p और ये माइनस में p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में से कॉमन है dp बाई dy, तो dp बाई dy अगर कॉमन लें तो अंदर बचेगा p अपॉन 2y और यहाँ पर बचेगा माइनस में 2y अपॉन p स्क्वायर, ठीक है ना, ये बचेगा, राइट, इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अब ये जो स्थिति अपने सामने बनी है बच्चों, इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि फैक्टर्स बनाने हैं। और फैक्टर्स कैसे बनाने हैं बच्चों, इट्स वेरी इजी। फैक्टर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो बन रहा है वैसे ही हमको यहाँ फैक्टर बनाना होगा, और ये चीज़ करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये p अपॉन 2y है, तो एक p बाहर ले लेते हैं, एक 2 और एक y बाहर ले लेते हैं। तो अगर हम लोग p अपॉन 2y यहाँ से बाहर ले लें तो यहाँ पर हमें p अपॉन 2y, तो उस p को बैलेंस करने के लिए एक p स्क्वायर और एक 2y ऊपर लेकर आना पड़ेगा, तो ये 2y अपॉन p स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में ये p अपॉन 2y आ जाएगा, ठीक है ना। तो p अपॉन 2y और 2y अपॉन p स्क्वायर ये आ गया, प्लस dp बाय dy, ओके। तो आई थिंक बस माइनस प्लस का अंतर है, तो इसको आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो ये 2y अपॉन p स्क्वायर और माइनस में p अपॉन
2y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और जब आप यहाँ से फैक्टराइज करेंगे इस चीज़ को तो आपके पास में ये 2y अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन 2y और डिवाइड में p अपॉन 2y माइनस dp अपॉन dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो फैक्टर है ये हमारे काम का नहीं है। आपको पता है कि ये क्यों हमारे काम का नहीं है। तो हमारे पास में जो फैक्टर बचा है हम उसके बारे में बात करेंगे या उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फैक्टर जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो इस फैक्टर को यूज करेंगे हम लोगों को, इग्नोरिंग दिस फर्स्ट फैक्टर एंड यूजिंग दिस। तो हमारे पास में रहेगा p अपॉन 2y और माइनस dp अपॉन dy इज इक्वल्स टू 0। तो इट्स वेरी इजी। अब इसके बाद में आपको पता ही है बच्चों कि इसमें हम लोगों को क्या करना है बेसिकली। तो बहुत ही आसान सा काम है बच्चों। इसको आप लोग लिख सकते हैं कितना, यू कैन राइट दिस dy अपॉन 2y, ठीक है, एंड माइनस dp अपॉन p, है ना, dp अपॉन p इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो आपके पास में आ जाएगा 1/2 log y, ठीक है ना, 1/2 log y माइनस log p इज इक्वल्स टू, या फिर आप इस 2 को इसके साथ भी ले सकते हैं तो भी चलेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 2 इसके साथ में ले लेंगे, यहाँ से 2 हटा दीजिए एंड ये 2 इज इक्वल्स टू log c। तो ये आपके पास y p स्क्वायर इज इक्वल्स टू c, यानी कि p स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन y आ जाएगा। तो ये आपके पास में p स्क्वायर की वैल्यू आ गई है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो p स्क्वायर की वैल्यू आई है, इस p स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस 1 में, ठीक है ना। तो बाय 1, तो हमें p स्क्वायर वाला टर्म बनाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा। तो 1 में ये जो लिखा हुआ है, लुक एट दैट, आप इसको कुछ इस तरह से करिएगा। सो यू कैन राइट दिस 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xyp माइनस p क्यूब। और अगर आप इसमें से p को कॉमन ले लें तो p कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा 4xy माइनस p स्क्वायर और ये 8y स्क्वायर। और क्योंकि आपको p स्क्वायर की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो अब आप इसमें क्या कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग, बिकॉज उसमें जो p टर्म है वहां पर स्क्वायर रूट में चीजें रखने से अच्छा दोनों और स्क्वायर कर दें। तो ये बन जाएगा 64 y रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ब्रैकेट 4xy माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसमें जहां जहां पर भी बच्चों p स्क्वायर है वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पुट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन y। तो आपके पास में 64 y रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू c अपॉन y है बेसिकली। तो c अपॉन y 4xy माइनस c अपॉन y और ये होल स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस आंसर को आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेके यहाँ से y स्क्वायर को बाहर निकाल के, तो आपके पास में अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा जिसमें कि एक कांस्टेंट c होगा और x और y होंगे। तो वो जो आंसर आएगा बच्चों वही आपका सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही था बच्चों। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को x के रूप में एक्सप्रेस किया, देन इसके बाद में उसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फैक्टर्स बने, एक फैक्टर को नेग्लेक्ट किया, इग्नोर करा, दूसरे फैक्टर को सॉल्व किया, वहां से p की वैल्यू आई, p की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रखा, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो इस सेकंड क्वेश्चन के बाद में आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए स्टूडेंट, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप देखें ध्यान से तो ये p इज इक्वल्स टू 10 x माइनस p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर है।
तो बेसिकली एक जगह पर आपको x दिख रहा है, तो पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्वेबल फॉर x वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब x को एक तरफ रखते हुए बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ रखना पड़ेगा, यानी x इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ p और y, आपको इसे इस रूप में चेंज करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर सबसे पहले गिवन, हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, p इज इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट x माइनस p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, ठीक है। और वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या वी कैन राइट 10 इनवर्स p इज इक्वल्स टू x माइनस p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो x के रूप में एक्सप्रेस करना है ना इसे, और यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स p प्लस p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। तो ये आपके पास में इक्वेशन बन गई। सो दिस इज 1, इसको आप 1 नाम दे दीजिए, एंड देन इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करिए। तो यहां लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आपको मिलेगा बच्चों dx बाई dy इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स p का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में बच्चों, इट्स 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, और dp बाय dy ये आपको मिल जाएगा। प्लस अब जब यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों आप, तो यहां पर आपको सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर है ना, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, डिवाइड भी लगा सकते थे हम, प्रोडक्ट रूल। तो p का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा dp बाय dy, फिर प्लस p एज इट इज लिख दो, 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो इट्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पहले आएगा। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1 प्लस p स्क्वायर का होगा तो इट्स 2p, और फिर p का होगा तो इट्स dp बाय dy। तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्थितियां बनेंगी। अब चलिए आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में क्या आ रहा है जिसको हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर dx बाई dy ये तो बन गया 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू, इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं बच्चों, 1 प्लस p स्क्वायर और dp बाई dy, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये भी 1 प्लस p स्क्वायर dp बाई dy है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आप एक काम कर दीजिए यहाँ पर 2 कर दीजिए सिंपली। नाउ दिस इज माइनस, तो दिस माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर होल स्क्वायर, सही है बच्चों, एंड dp बाय dy ये आपके पास में आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें और इसमें कॉमन लें dp बाय dy, और आप चाहें तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास में एलसीएम तो आ जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2 को भी अगर आप बाहर निकाल रहे हैं 2 बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में आपका केवल p स्क्वायर, ठीक है, ये p स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज dp बाय dy। आई थिंक मैंने एलसीएम वगैरह सब करेक्ट ही लिया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो p स्क्वायर से p स्क्वायर को आप कैंसिल कर देंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर रह जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड dp बाय dy, और इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन p, जिसे आप लिख सकते हैं व्हाट, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिसे हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अगर कर दें तो आसानी से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, इट्स dy इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर होल स्क्वायर dp, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, है ना, इंटीग्रेट, तो इट्स वेरी इजी, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आप फिलहाल 2p 1 प्लस p स्क्वायर होल स्क्वायर dp
इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, 1 प्लस पी स्क्वायर को अगर आप टी मानेंगे तो 2p dp इज इक्वल्स टू dt बन के चला जाएगा, मतलब ऊपर 2p dp dt बन जाएगा। तो यू कैन राइट, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा बच्चों इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर। तो dt अपॉन टी स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका -1 अपॉन टी। ठीक है, तो ये -1 अपॉन टी की वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों, तो आपके पास में जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो लगाएंगे ही लगाएंगे c, और प्लस सी और ये प्लस सी। तो अल्टीमेटली बच्चों y इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपके पास में y आ गया है। अब अगर आप देखें तो y फंक्शन ऑफ p के रूप में आ गया है, x फंक्शन ऑफ p के रूप में ऑलरेडी है, और x में कहीं पर भी y नहीं है, तो मतलब इस y को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इक्वेशन 1 और 2 मिलकर इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आप यहां पे लिख देंगे हेंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन constitute by together by equation 1 and 2 by equation 1 and 2 together। ठीक है ना, दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह का केसेस अपन ने देखे भी हैं जहां पर हम y की वैल्यू को यहाँ पे रख के फिर जो भी x है और ये जो सेकंड आता है इससे बनाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक स्टेप कम हो गया है। तो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों हम लोगों ने सॉल्व करी और इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने। आई होप कि ये समझ में भी आया होगा। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। इसमें बिल्कुल वही काम करना है जो आप लोगों ने अभी तक किया है। आप इसमें से x को एक तरफ रखते हुए बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाइएगा, उसे डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, डिवाइड रूल लगेगा, कुछ भी लगेगा, सिंप्लीफाई करिएगा, dp बाई dy वाले टर्म को अलग करिएगा, बाकी टर्म्स को अलग करिएगा, एलसीएम लीजिएगा उसका, अलग करिएगा, आपको वहां पे फैक्टर्स बन जाएंगे, है ना, फैक्टर्स बनेंगे। मैं आपको बता भी देता हूं कि आपकी क्या स्थिति बनेगी वहां पे। थोड़ा सा बुक की मदद लूंगा बच्चों में इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। तो आपके पास में बच्चों फैक्टर्स बनेंगे कुछ इस तरह से, dp बाय dy माइनस p अपॉन y और ब्रैकेट 1 अपॉन y प्लस y स्क्वायर p स्क्वायर लॉग y, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरह का फैक्टर बनेगा। नाउ जब ये फैक्टर्स बन जाएंगे बच्चों तो आपको इन फैक्टर्स के साथ में क्या करना है, पता ही है कि ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे काम का नहीं है, बिकॉज इसमें dp बाई dy नहीं है। आप केवल इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, और जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो ये जो dp बाई dy माइनस p अपॉन y इज इक्वल्स टू 0 है, ये डेफिनेटली सिंपली आपका dp बाई p माइनस dy बाई y बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास में जो भी आएगा बच्चों वो कुछ इस तरह से होगा। किस रूप में आएगा, आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे log p, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू log y एंड प्लस log c। तो p इज इक्वल्स टू y c के रूप में आ जाएगा बच्चों, y इंटू c के रूप में आ जाएगा। इस p की वैल्यू को उठाकर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो यू विल गेट आंसर, बिकॉज इस डिफरेंशियल इक्वेशन और ये जो सोल्यूशन आया है इसकी मदद से आप p को डिफरेंशियल इक्वेशन से एलिमिनेट करने की स्थिति में हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी हमने ये करा था, p की वैल्यू को उठाकर वहां रख दिया था, आंसर आ गया था। यहाँ पर भी यही कर रहे हैं, p की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देंगे, वी विल गेट आंसर। तो आंसर और जो भी इसमें हिंट था वो मैंने आपको दे दिया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो कर लेना है सभी को, बिल्कुल भी मक्कारी मत करिएगा, बिकॉज अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। p की वैल्यू y इज इक्वल टू c वहां पर रख देना है एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमने
नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और अभी तक 3 वीडियो लेक्चर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने p के लिए कैसे सॉल्व होती हैं इक्वेशंस, y के लिए कैसे सॉल्व होती हैं और फाइनली इधर x के लिए कैसे सॉल्व होती हैं, इसके ऊपर डिस्कशन किया। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाभ प्राप्त करते रहिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक की मदद से और करिएगा। केवल 2-3 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं समझाने के लिए, उनके ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। जितना ज़्यादा खुद से मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा पढ़ाई को लेकर। ठीक है बच्चों, तो हमारे साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं आप लोग, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, कोविड से बचाव के लिए हमेशा मास्क पहन के ही बाहर निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।